आदाब। खबरों में आपका फिर एक बार खैर मकदम है। पाकिस्तानी फौज ने पुंछ और राजौरी अजला के कृष्णा घाटी और नौशहरा सेक्टरों में आज सवेरे जंगबंदी मुआहदे की ताज़ा उदूली करके बिला इश्तियाल के भारत की अगली सरहदी चौकियों और शहरी इलाकों को निशाना बनाकर फायरिंग और गोलाबारी की, जिसका भारतीय फौज ने माकूल जवाब दिया। दिफाई ज़राए के मुताबिक राजौरी जिला के नौशहरा सेक्टर में कंट्रोल लाइन के मुतसिल दोनों अतराफ की ताज़ा गोलाबारी में फौज का एक जवान मारा गया है। बताया जाता है कि कंट्रोल लाइन के मुतसिल कलाल से बाबाखोरी तक का इलाका शदीद चैलेंज से दहल उठा है। आखिरी खबरें आने तक दोनों अतराफ से गोलाबारी का सिलसिला जारी था। एक दिफाई तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से रवा साल के दौरान 2027 मरतबा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई। जनूबी कश्मीर में अनंतनाग जिला के कोपरन के जंगलाती इलाके में आज सुबह मिलिटेंटों और हिफाजती अमले के दरमियान झड़प शुरू हुई, जो आखिरी इतलात मिलने तक जारी थी। पुलिस ज़राए के मुताबिक ये तसादुम उस वक्त शुरू हुआ जब इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी के बारे में इतला मिलने पर हिफाजती अमले ने वेरीनाग के जंगलाती इलाके का मुहासरा करके सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिस दौरान मिलिटेंटों ने फौज पर गोलियां चलाई। फौज की जवाबी कार्रवाई के साथ ही तसादुम शुरू हुआ। मजीद तफसीलात का इंतजार है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और फौज की तीनों शाखों के सरबराहों के साथ एक आला सतही मीटिंग में लद्दाख की सूरत हाल का जायजा लिया। ज़राए के मुताबिक मीटिंग के बाद अफवाज को LAC पर चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तरफ से किसी भी जारहाना बर्ताव से निमटने के लिए खुली छूट दी गई। मीटिंग के दौरान चीन के साथ लगने वाली सरहद की हिफाजत के लिए मुख्तलिफ अप्रोच अपनाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। आला फौजी अफसरान से कहा गया है कि वो सरहद पर चीन की बर्री और हवाई सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखें। इस सिलसिले में फौज से कलीदी अहमियत के बहरी इलाकों में भी निगरानी बढ़ाने के लिए कहा गया है। इस दौरान वज़ीर दिफा रूस में विक्ट्री परेड में हिस्सा लेने के लिए मॉस्को रवाना हो गए हैं। भारत ने कहा है कि चीन की तरफ से हकीकी कंट्रोल लाइन LAC से मुतालिक बढ़ा चढ़ा कर पेश किए गए और गैर माकूल दावे काबिल कबूल नहीं है। उसने कहा है कि गलवान वादी इलाके के ताल्लुक से पोजीशन तारीखी तौर पर पूरी तरह वाज़ह है। वज़ारत खारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने गलवान वादी इलाके के बारे में चीन के तर्जुमान के जरिए दिए गए बयान पर पूछे गए सवालों के जवाब में कहा कि इस तरह के दावे माजी में चीन की खुद अपनी पोजीशन से मुताबिकत नहीं रखते। उन्होंने कहा कि भारतीय फौजी गलवान वादी समेत भारत चीन सरहदी इलाके के तमाम सेक्टरों में LAC से पूरी तरह आगाह है। जम्मू कश्मीर में कल कोविड-19 के 122 मुस्बत मामलात सामने आए हैं। इस तरह यूटी में कोरोना वायरस के मुस्बत मामलात की तादाद 5,956 तक पहुंच गई है। कल कोविड-19 के 46 मरीज सेहतयाब हुए हैं। इस तरह यूटी में सेहतयाब हुए मरीजों की कुल तादाद 3,382 तक पहुंच गई है, जबकि कोरोना वायरस के सरगर्म मामलात की तादाद 2,492 है। हुकूमत की तरफ से कल शाम जारी कोविड-19 से मुतालिक रोजाना के मीडिया बुलेटिन में कोरोना वायरस से मरने वाले बीमारों की तादाद 82 बताई गई है। मुल्क में कोविड-19 मरीजों के सेहतयाब होने की शरह 55.77% हो गई है, जबकि इस वायरस से मरने वाले मरीजों की शरह 3.22% तक पहुंच गई है। इस दौरान तिबी तहकीक के भारतीय कौंसल ICMR ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ लेबोरेटरियों में कोरोना वायरस के कुल 1,90,730 नमूनों की जांच की है। जम्मू कश्मीर से बाहर दरमानदा यूटी के मुसाफिरों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। कल श्रीनगर और जम्मू के हवाई अड्डों पर 2,220 मुसाफिरों को लेकर कुल 20 परवाजें उतरी। इनमें 11 घरेलू परवाजें श्रीनगर के हवाई अड्डे पर उतरी, जिनमें 1,412 मुसाफिर सवार थे, जबकि 9 कमर्शियल फ्लाइट्स 878 मुसाफिरों को लेकर जम्मू के हवाई अड्डे पर उतरी। इस दौरान कोरोना वबा फैलने के बाद जम्मू कश्मीर से बाहर यूटी के दरमानदा मुसाफिरों की वतन वापसी की पहल के तहत हुकूमत ने कल तक कुल 1,54,535 मुसाफिरों को ट्रेनों और बसों के जरिए वतन वापस पहुंचाया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। आदाब।